साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी। यदि चाहो तुम नाम की दौलत, सतगुरु का सत्कार करो। शीश झुकाकर यदि चाहो तुम नाम की दौलत, सतगुरु का सत्कार करो। शीश झुकाकर करो याचना, करुणा करुणा धार करो। साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी जिस परमात्मा की बात निरंकारी मिशन में की जाती है, साध संगत जी वो परमात्मा हमारे अंग संग विराजमान है। कहते हैं कि कुंभ में जल, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। फूटा कुंभ सब जल ही जल है। कि यदि साध संगत जी किसी तालाब में, किसी मिट्टी के पात्र में अगर पानी भरकर और फिर उसे उस तालाब में ही रख दिया जाए, तो जो तालाब का पानी है साध संगत जी, और जो मटके का पानी है साध संगत जी, दोनों अंदर पानी एक ही है, लेकिन एक पर्दा हो गया मटके का, जो इसके अंदर आकृति आ गई, जिसका आकार बन गया कि इस बर्तन में, पात्र में पानी है। इसी प्रकार ये जीवात्मा इस परमात्मा से अलग होकर किसी मनवांछित फल पाने के लिए किसी न किसी कार्य से परमात्मा ने इसे इस धरती पर भेजा। लेकिन साध संगत जी वो कार्य को न करते हुए ये आत्मा किसी और मौज मस्ती में, किसी और कार्य में उलझ गई, और उसमें उलझती ही गई। ये दलदल का कुआं इसको आनंद का सागर लगता था, जहाँ ये जाके 84 लाख के कुएं में गिर पड़ी। और इस अंधकार रूपी कुएं में साध संगत जी एक अज्ञान की रूपी डोर है, जो बार बार दिखती तो है कि पकड़ लेंगे और बाहर हो जाएंगे। लेकिन साध संगत जी पता चल रहा है कि उस कुएं के बाहर वो रस्सी बंधी ही नहीं है। कुएं में तो रस्सी दिख रही है साध संगत जी, लेकिन जिस कुएं की रस्सी को पकड़ के हमें जाना है, बाहर निकलना है, वो रस्सी कहीं मजबूत जगह बंधी ही नहीं है। उससे जो ही पकड़ते हैं फिर से उस कुएं में गिर जाते हैं साध संगत जी। और ये क्रम युगों युगों से चला आ रहा है। बार बार गिरना, बार बार उठना, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, एक आदत सी बन गई साध संगत जी। इस आदत को भी सुख का नाम दे दिया, अपने सुख का नाम से इसको जोड़ दिया साध संगत जी की ये अच्छा है। सतगुरु आता है साध संगत जी जब इस जीवन का मूल मकसद बताता है कि आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकाम में, लौटोगे जब दोबारा। जब ये चेतनता लाता है सतगुरु मन के अंदर, तब थोड़ा सा दिमाग की घंटी बजती है कि हाँ, केवल खाने के लिए तो परमात्मा ने नहीं भेजा होगा। अगर कुछ ज्ञान देकर भेजा है, कुछ अलग बनाकर हमें भेजा है, तो इसका तात्पर्य भी तो अलग होगा। सबकी तरह केवल अगर पेट भरने के लिए ही बनाया है तो फिर तो मुबारक है, रात दिन खाते रहो। लेकिन साध संगत जी जीने के लिए खाना भी तो जरूरी है, और खाना ही जीवन हो ये जरूरी नहीं है। कि जिस कार्य के लिए आए हैं उस खाना को, ताकत को जब तक शरीर के अंदर है बरकरार बनाए रखें, और इसी
ताकत से इस परमपिता परमात्मा को जानने की शक्ति हो, समर्थ हो, विश्वास हो। क्योंकि विश्वास की जड़ी ऐसी है साध संगत जी, जिसे घोल कर पिलाया नहीं जा सकता। विश्वास अगर किसी को स्वयं से ना आए साध संगत जी, तो तब तक उसका विश्वास अडिग नहीं हो सकता। वो बार बार दूसरे के विश्वास पे, दूसरे की बातों के, कही हुई बातों को मान तो लेता है साध संगत जी, लेकिन पता चलता है कि जब बात अपने पे आती है साध संगत जी, और डिग जाता है, गिर जाता है। फिर कहता है कि नहीं, ये बात सत्य नहीं है। फिर दूसरी आस्था पकड़ता है, दूसरा रास्ता मार्ग अपनाता है। ऐसे कर करके जीवन को बिता देता है साध संगत जी। लेकिन सतगुरु आज बड़े खुली छूट दिए हैं, बड़े खुला अवसर प्रदान किए हैं कि जैसे परमात्मा ने कृपा करके 84 लाख योनियों से बाहर देकर ये जन्म दिया, जो मानव का ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट है, अवसर है प्रदान सदगुरु की तरफ से, निरंकार की तरफ से, कि ये जीवात्मा अपने पहचान कर ले, निज घर की पहचान कर ले, जहाँ तुझे इसके बाद जाना है। तो साध संगत जी, सतगुरु इसकी पहचान भी करा रहे हैं और इसके साथ साथ इसकी दाद भी दे रहे हैं साध संगत जी। तो जिनको भी इस परमपिता परमात्मा का दीदार करना है, समालखा ग्राउंड मैदान हरियाणा में 4 दिन के समागम में साध संगत जी इसका दर्शन कर सकते हैं। अगर किसी सज्जन महापुरुष को इस परमपिता परमात्मा को जानना है, देखना है, तो यहाँ कर जाके, या अपने नज़दीकी स्वास्थ्य, अपने नज़दीकी मिशन में जाके, एरिया के मिशन में ब्रांचेस पे जाके इसको जान सकते हैं, देख सकते हैं साध संगत जी। तो ऐसे परमात्मा का दीदार करके जीवन धन्य हो जाता है साध संगत जी। फिर कोई ग्लानि नहीं रहती, इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं रहता। ये सबसे सर्वोत्तम ज्ञान है साध संगत जी, जो बड़े ही कठिनाई से इंसान तक पहुंचा है। इस ज्ञान को खुला विपरीत करने का पहले आदेश नहीं था लेकिन सतगुरु ने, निरंकार ने कृपा करके सभी पर द्रवित होकर ये ज्ञान को आज एक मिशन से जोड़ा है, निरंकारी मिशन साध संगत जी। इसमें आप सभी इस परमात्मा का, इस अंग संग रहने वाले अविनाशी का दीदार कर सकते हैं साध संगत जी। बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार।